अब जय जगन्नाथ कहें या हर हर महादेव, हर हर महादेव इसलिए क्योंकि इन दिनों महाकुंभ की धूम चल रही है। शिव भक्तों की भीड़ है प्रयागराज में। अब भोलेनाथ तो है ही विध्वंस के देवता, ऐसे में कुंभ में हुए हादसे पर राजनीति करना स्वयं शिव के अस्तित्व पर सवाल खड़े करना है। लोग कह रहे हैं कि लाशें घाट पर पड़ी थीं और सरकार उत्सव मना रही थी। इन मूर्खों को कौन समझाए कि शिव के अघोरी साधकों की साधना शमशान के बिना अधूरी है। बाबा बागेश्वर ने सही कहा, मृत्यु जीवन का अटल सत्य है। मरना सभी को है। जो गंगा के किनारे मरा उसे मोक्ष मिल गया, पर कितनों को मोक्ष मिला यह भी बता देते हैं। अज्ञानी परिजन उन्हें मृत्यु लोक में खोज रहे हैं और पता चला वे मोक्ष प्राप्त कर जीवन मरण के चक्र से निकल चुके हैं। कुंभ में बिछड़ना एक पुरानी परंपरा है। अगर यह नहीं होती तो हिंदी सिनेमा को कई कालजयी फिल्में नहीं मिलती। लोग कुंभ में जाते ही मोक्ष पाने के लिए हैं, कुछ अमृत स्नान करके और कुछ मर के। अगर मोक्ष की कल्पना नहीं होती तो तमाम बाबाओं के अखाड़े सूने पड़े रहते और मंदिरों के दान पत्र भी। तब साधु बाबा निजी विमानों से यात्रा नहीं कर पाते। इसीलिए मोक्ष दुखी होने का नहीं, जश्न मनाने का मौका है, जनता के लिए भी और बाबाओं के लिए भी। अब योगी तो खुद साधक हैं, वे इस सत्य को जानते हैं। इसीलिए मौनी अमावस्या के जश्न में उन्होंने कोई कमी नहीं रहने दी। जो नहाकर मोक्ष प्राप्त कर रहे थे, योगी के अधिकारी उन पर फूल बरसा रहे थे, और जिन्हें मरकर मोक्ष मिला उनका आंकड़ा छुपा रहे थे। वैसे साधक तो आप भी हैं। कुंभ में हुई मौतों के बाद भी आप चुनावी रैलियां करते रहे। अब आप नेहरू तो है नहीं जो कुंभ में हुई मौतों के लिए आपको जिम्मेदार ठहरा दिया जाए। कुंभ में आपके फोटो के अलावा आपका कोई अस्तित्व नहीं है। खैर, चुनावी रैली तो आपने उस वक्त भी नहीं रोकी थी जब पटना में आपके मंच के समीप बम ब्लास्ट हुआ था। उसमें कई लोग मारे गए थे। नोटबंदी के समय जब लोग लाइन में खड़े होकर मर रहे थे, तब भी आप जापान में उनका मजाक उड़ा रहे थे। संगम के किनारे मरने वालों को मोक्ष मिलता है, इतना तो समझ में आ गया। अब सवाल है कि यह मोक्ष केवल कुंभ में कुचलकर मरने वालों को ही मिलता है या उन लोगों को भी मिला जिनकी लाशें कोरोना काल में संगम में बहा दी गई थी, क्योंकि शमशान घाट में जलाने के लिए जगह नहीं थी। बाद में ये लाशें पूरी दुनिया को नजर आ गई और आपकी बड़ी किरकिरी हुई। कोरोना में जो लोग देश भर में मरे, उन्हें मोक्ष का अधिकार है या नहीं? लाशों का आंकड़ा तो उस समय भी छुपाया गया था। सरकार तब भी इतनी ही लापरवाह थी जितनी अब है। मरने वाले तब भी आम लोग थे, अब भी हैं। पीछे बचे परिजन तब भी छाती पीट रहे थे, अब भी पीट रहे हैं। जो बच गए वे तब भी तालियां बजा रहे थे, अब भी बजा रहे हैं। वीवीआईपी तब भी सुरक्षित थे, अब भी हैं। अव्यवस्थाओं पर सवाल उठाने वाले तब भी देशद्रोही थे, अब भी हैं। अब मोक्ष केवल गंगा के किनारे मरने वालों को ही मिलता है या रामराज में मरने वाले हर व्यक्ति को मिलता है? न्याय की उम्मीद करते करते मर गई जकिया जाफरी को भी मोक्ष मिलेगा क्या? और उनके पति का क्या, जिन्हें गुजरात में जिंदा जला दिया गया? अब जो राम भक्त साबरमती एक्सप्रेस में जलकर मरे, उन्हें तो निश्चित ही मोक्ष मिलेगा। एक तो वे अयोध्या से लौट रहे थे, दूसरा मरने के बाद भी आपकी सत्ता गुजरात में कायम रखने में काम आ रहे हैं। रामनवमी के जुलूस में मस्जिदों के सामने नाचते हुए जो लोग दंगों में मारे जाते हैं, उनका क्या? हाथरस में कुछ समय पहले एक भगदड़ में मारे गए 100 से अधिक लोगों को भी मोक्ष ही मिला होगा, क्योंकि बाद में योगी सरकार ने आयोजकों को क्लीन चिट दे दी थी। चलिए मान लेते हैं धार्मिक स्थलों पर होने वाले हादसों से सरकार इसलिए सबक नहीं लेती क्योंकि उन्हें पता है कि यहां मरने पर मोक्ष की गारंटी है। केदारनाथ में आए जलजले के बाद भी सरकार ने हिमालय की खुदाई इसलिए चालू रखी जिससे मोक्ष की सप्लाई जारी रहे। अब केवल धार्मिक आयोजन में मारे जाने वाले ही मोक्ष के हकदार हैं या मणिपुर वाले भी हैं जो 1.5 साल से एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं, जिस पर आप अब तक खामोश हैं? फांसी के फंदे पर झूलता किसान, कुपोषण के कारण मरते बच्चे, बच्चा जनते समय मरती माए, बेरोजगारी के कारण आत्महत्या करता युवा, नशे की लत में तबाह होती जिंदगियां,
इन सबको नरक मिलता है या मोक्ष? यह जरूर आपकी मन की बात में बता देना चाहिए। आपके उत्तर के इंतजार में आपका भक्त वक्रा। नमस्कार।